जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी सामाजिक विज्ञान में हम लोग इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि यह बी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पीजीटी के लिए। और ये बिहार पीजीटी टीजीटी के लिए भी, सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह इतिहास का पीवाईक्यू है। तो हम लोग इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि माइक्रोलिथिक का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या है? तो माइक्रोलिथिक का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, तो यह क्या है? यह है दोस्तों पत्थर के औजार है। क्या है? पत्थर के औजार है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि माइक्रोलिथिक प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथिक का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशान में किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? तो नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु इसमें बताना है कौन सा था। तो इसमें प्रथम पशु था दोस्तों कुत्ता। कुत्ता ये जो कि पहला पशु था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक सिल्ट नवपाषाण काल का क्या है? तो एक सिल्ट नवपाषाण काल का क्या है? यह है दोस्तों एक सिल्ट, ये नवपाषाण काल का एक उपकरण है। क्या है? यह एक उपकरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सिल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण है। नवपाषाण काल का शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए के आविष्कार ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए के आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसने स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये बागौर है। कौन सा है? बागौर स्थान से मिला है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। बागौर इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। ये कौन सा है? तो हुसांगी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हुनसांगी जो कि ये कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? ये कहाँ पे पाया गया था? ये पाया गया है दोस्तों हथनौरा। हथनौरा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये कहाँ से पाया गया था? ये हथनौरा से पाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो कौन से काल में भारत में शतुरमुर्ग पाए जाते थे? ये पाया जाता था पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में शतुरमुर्ग पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए थे। कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे गए थे और इनके अंडों से मोती भी बनाए जाते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? ये किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों नव पाषाण युग। नव पाषाण युग में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। नव पाषाण युग को हम लोग नियोलिथिक युग भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि बुर्जहोम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जहोम नवपाषाण स्थल ये किस राज्य में स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा।
इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि यह यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर स्थल है। बुर्ज जो कि ये 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि मध्यपाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व से मानी जाती है। ये माना जाता है दोस्तों, इसकी अवधि है 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक इसकी अवधि मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी। तो ये महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी। तो ये लगभग शुरू हुआ था दोस्तों 3,000 वर्ष पूर्व, 3,000 वर्ष पूर्व लगभग शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयूक सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल में से एक है। ये कैटल हुयूक है। कैटल हुयूक सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक है। यह है दोस्तों नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो किसको चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ये ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि भीमबेटका की खोज कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 में भीमबेटका की खोज ये किया गया था दोस्तों 1957-58 में किया गया था। 1957-58 में भीमबेटका की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। ये किया जाता था संगोरा वृत्त में। किसमें? संगोरा वृत्त में किया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है। इसे सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। जो इंडिया शब्द इंडस से आया है इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है। तो कौन से स्थल को माना जाता है? यह है दोस्तों भिरडाना। भिरडाना ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। भिरडाना इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कुछ कि भिरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए रेडियो डेटिंग के अनुसार सबसे पुराना है। यह 757 से लेकर के 6200 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था। तो ये था दोस्तों लोथल। कौन था? लोथल था बंदरगाह। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ये लोथल कहाँ पे पड़ता है आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में आई थी। तो ये हड़प्पा शहर अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लोथल ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं अभी हमने पूछा था कि लोथल कहाँ स्थित था, ये गुजरात में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। तो सिंधु नदी के तट पर कौन सा स्थल नहीं है? ये दोस्तों रोपड़। रोपड़ ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी का उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मदहा। मदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना ये पाया गया है दोस्तों लोथल से। लोथल से हाथी के दांत के पैमाने पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये कौन से स्थल से पाए गए हैं? ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में
पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन के और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है फिर निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल के किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं। तो ये किस प्रकार के घर के अवशेष पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में मेहरगढ़ से, तो ये पाया गया है वर्गाकार और आयताकार। वर्गाकार आयताकार ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, ये राखीगढ़ी है। कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है। तो ये कौन सा है, तो ये मेहरगढ़ है। कौन सा है, मेहरगढ़ से है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल में जेटाइड पत्थर पाया गया। तो जेटाइड पत्थर कहाँ से पाया गया है, ये दाओजली हैंडिंग से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, दाओजली हैंडिंग ये जो कि असम के दीमा हासों जिले में एक नौपाषाण स्थल है। दाओजली हैंडिंग ये ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर से जाने वाले मार्ग के करीब स्थित है। 1961-63 में MC गोस्वामी और TC शर्मा के नेतृत्व वाली टीम द्वारा खुदाई गई कलाकृतियां मिली जिसे जेटाइड पत्थर या चीन से लाया गया होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ये सुरतगोई ये जो कि पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो सुरतगोई ये जो कि कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर है। तो हड़प्पा शहर इसमें से कौन सा है, तो धौलावीरा जो कि ये क्या है, हड़प्पा शहर है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। प्राचीन हड़प्पा स्थल को धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई है। ये तांबा हुआ है। कौन सा है, तांबा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा वासियों को तांबा जो कि वर्तमान में राजस्थान से प्राप्त हुआ है, खेतड़ी अरावली की रेंज की तलहटी में स्थित और तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें कहा जा रहा है परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल जो कि राजस्थान में स्थित है, तो ये कौन सा है, तो कालीबंगा। कालीबंगा ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कालीबंगा ये जो कि उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है। यहाँ हड़प्पा पूर्व हड़प्पा दोनों के अवशेष मिले हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं।
ये कालीबंगा, कालीबंगा से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में दो लोगों के शव पाए गए हैं। ये दो लोगों के शव लोथल से पाए गए हैं। कहां से? लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत के किस राजस्थान राज्य से सोना लाते थे। तो हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत से किस राज्य से सोना लाते थे? ये कहां से लाते थे सोना? ये लाते थे दोस्तों कर्नाटक से। कहां से? कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। कहां से लाते थे? ये कर्नाटक से लाते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था। तो एक दुर्ग का भाग इसमें कौन सा नहीं था? ये जनता के लिए आवासीय भवन, जनता के लिए आवासीय भवन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि पुरातात्विविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। नगर दुर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो ये तांबा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो कौन से भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, उत्तराखंड में। फिर उसके बाद आता है इसके कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि उत्तराखंड में कोई भी हड़प्पा स्थल नहीं है। हड़प्पा स्थल गुजरात में लोथल, धौलावीरा, बाबरकोट, बेट द्वारका, भगतराव, देसलपुर, गोलाधोरो, काज, कंतजेरीत, खिरसाड़, कोटदा, भदली, कुंटासी, लोटेश्वर आदि जो कि ये पाए गए हैं कहां से? ये गुजरात में पाए गए हैं। राजस्थान में बरोर, कालीबंगा, कर्णपुरा ये सभी कहां से? राजस्थान से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित हड़प्पा अधिकांशतः मुहर किससे बनी है? तो ये बनी है सिलखड़ी से। किससे बनी है? तो ये सिलखड़ी से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किससे? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो जो कि दक्षिण पाकिस्तानी के सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित उत्तरी सिंध प्रांत में है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार की आकृति ये कैसी है? ये है दोस्तों आयताकार, आयताकार है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो ये सिंध से है। सिंध से है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? ये दमदमा से। कहां से? दमदमा से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का समाधान प्राप्त हुआ है? ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। कहां से दोस्तों? तो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सूरकोटदा ये गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गतवास के प्रमाण है? तो गतवास के प्रमाण ये कहां से पाए गए हैं? ये पाया गया है दोस्तों गतवास के प्रमाण बुर्जहोम से। कहां से? बुर्जहोम से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? इनाम गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है
कि इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है। तो इनाम गांव कहाँ पे स्थित है? ये घोड़ नदी पर। कहाँ पे है? कौन सी नदी पे? घोड़ नदी पे है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि पुरातात्विक विद का क्या अभिप्राय है। पुरातात्विक विद का अभिप्राय है दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन। किसका है? तो शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध है निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से है? यह है मोसोपोटामिया। मोसोपोटामिया से है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ये किससे है? तो ये संगन कल्लू से है। किससे है? संगन कल्लू से है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि नवदा टोली किस राज्य में स्थित है। नवदा टोली ये किस राज्य में स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने हिस्ट्री से देखा है क्वेश्चन जो कि